लेसन 1 आर बेसिक नीड्स, मतलब हमारी जो बेसिक जरूरतें होती हैं तो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। बेसिक मतलब बिल्कुल जो हमें बहुत जरूरी है वो चीजें। तो हमें क्या जरूरी है? सबसे पहले फूड, क्योंकि हम फूड के बिना रह नहीं सकते। तो हमारा सबसे पहला जो जरूरत का जो हमें नीड है वो है फूड। तो ऑल मैन, बर्ड्स एंड बीज रिक्वायर फूड। तो हम सबको, चाहे इंसान हो या बर्ड हो, पक्षी हो या कोई भी एनिमल हो, उनको सबसे पहली रिक्वायरमेंट किसकी होती है? फूड की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ फूड इज नेसेसरी टू कीप अस अलाइव एंड ग्रो। तो फूड से ही हम जिंदा रह सकते हैं और हमारी ग्रोथ हो सकती है। अलाइव मतलब जिंदा रहना, एंड हमारी जो हम जो बढ़ते हैं दिन प्रतिदिन, वो हम फूड से ही बढ़ते हैं। वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट। अब हमें कैसा भोजन लेना चाहिए? हमें बिल्कुल बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारी चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए। अ बैलेंस डाइट हैज ऑल टाइप्स ऑफ फूड कंबाइंड इन इट। तो हर टाइप का फूड होना चाहिए बैलेंस डाइट में। तो हम चलो पढ़ लेते हैं कि क्या क्या टाइप के फूड्स होते हैं और हमारी बैलेंस डाइट में किस तरह से हर चीज थोड़े थोड़े रेशियो में हर चीज इंक्लूड होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपना डेली का वर्क कर सके। ठीक है, तो वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट फूड में लेना पड़ेगा। तो वी नीड फूड आर्टिकल्स विच कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो, एंड दे गिव अस एनर्जी टू वर्क। ऑल ग्रेन्स और सीड्स ऑफ प्लांट्स प्रोवाइड अस विद कार्बोहाइड्रेट। तो जितने भी प्लांट्स के सीड्स होते हैं या अनाज होते हैं, बीज होते हैं, उन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। आप फोटो में देख सकते हैं, जैसे ये पास्ता, नूडल्स, ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, राइस है, तो इन सब से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट जो फूड का इंक्लूड होता है बैलेंस डाइट में वो है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स हमें किस किस चीज से मिलते हैं? मिल्क, मीट, दाल एंड हनी। तो हमें, अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो हमें मीट से मिल सकता है, अगर हम वेजिटेरियन है तो हम दाल ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं। तो इन सब चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है। हनी से बेसिकली हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। नाउ वी ऑल्सो नीड फूड आर्टिकल्स विच हैव प्रोटीन इन दैम। हमें प्रोटीन की भी बहुत जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, एंड हमारी बॉडी की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। स्पेशली जो किड्स हैं, बच्चे हैं, बच्चों को प्रोटीन्स अच्छे से खाना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो और फास्ट हो। तो मिल्क, मीट, एग्स, ये मैंने बता रखा है कि इनमें प्रोटीन होता है, एंड हमारी ग्रोथ में प्रोटीन हेल्प करते हैं। अब नाउ थर्ड कंपोनेंट जो है वो है फैट्स। अब फैट्स हमें किस किस से मिलता है? घी, बटर, ऑयल, इन सब चीजों से हमें फैट मिलता है। ठीक है, फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि जो जिनका बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है, जो ज्यादा वर्क करने वाले लोग होते हैं, तो एथलीट्स हो गए या फिर कोई लेबर्स वगैरह हो गए, उनको ज्यादा फैट की जरूरत होती है। तो और बच्चों को भी फैट्स हम दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट इंक्लूड होना चाहिए फूड में वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हमें फ्रूट्स भी खाने चाहिए और वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए। तो हमें बहुत सारे वी शुड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये हमें अधिक मात्रा में ज्यादा से ज्यादा खाना है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। क्यों खाना है? क्योंकि ये हमें डिजीज से बचाते हैं, हमें बीमार होने से बचाते हैं। दे मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। इनसे हमारी बोन्स और टीथ ताकतवर बनती है। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। तो हमें मिल्क को कभी भी नहीं छोड़ना है, दूध हमेशा पीना है, क्योंकि वो एक कंप्लीट, उसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। इट प्रोवाइड अस विद अ बैलेंस डाइट। आर फूड शुड हैव ऑल द एसेंशियल थिंग्स। हमारे फूड में सारी वो चीजें होनी चाहिए जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं। नाउ प्रिपेयरिंग फूड। फूड कैसे बनाना चाहिए? फूड मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन क्लियर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स कैसी होनी चाहिए? क्लीन होनी चाहिए। ऐसे गंदे वाले एरिया में नहीं बनाना है फूड। देयर शुड बी नो डर्ट और फ्लाइज इन द किचन। किचन में कोई मिट्टी नहीं होनी चाहिए, डर्ट नहीं होनी चाहिए, या मक्खियां नहीं होनी चाहिए, फ्लाइज नहीं होनी चाहिए। नथिंग शुड बी लेफ्ट अनकवर्ड। हर चीज को कवर करके रखना है, कुछ भी बिना कवर करे नहीं रखना है किचन में। बिफोर कुकिंग एवरीथिंग शुड बी वॉश्ड वेल। खाना बनाने से पहले हर चीज को अच्छे से धोना है। ऑल द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड बी फ्रेश। हमें बासी नहीं लेना है, फ्रेश चीज लेनी है, ताजा चीज लेनी है। ठीक है, सारी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ताजा होनी चाहिए। स्टेल फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। जो बासी फूड होता है हेल्थ के लिए खराब होता है, उससे हमारी हेल्थ बिगड़ जाती है। ठीक है। नाउ ईटिंग फूड।
फूड कैसे ही हमें खाना चाहिए, ये हमने सीख लिया कि फूड में क्या क्या होना चाहिए, फूड को कैसे बनाना चाहिए। अब देखते हैं कि फूड को कैसे खाना चाहिए। ईटिंग फूड शुड बी टेकन प्रॉपरली, हमें फूड अच्छे से खाना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एनीथिंग। खाना खाने से पहले और बाद में, बिफोर एंड आफ्टर, कुछ भी हम खा रहे हैं उससे पहले और बाद में हमें हाथ जरूर धो लेने हैं और मुंह भी धोना है। वी शुड च्यू आवर फूड वेल, और खाना चबा चबा के खाना है, च्यू करना है, एज वेल एज इट हेल्प्स इन डाइजेशन। अगर हम खाना चबा के नहीं खाएंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, तो हमें खाना चबा के खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स, हमें ज्यादा मीठा नहीं खाना है, ठीक है। वी शुड नॉट ईट एट ऑल टाइम्स, और हमें हर वक्त खाते नहीं रहना चाहिए। गुड ईटिंग हैबिट्स मेक्स अस हेल्दी, तो हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, हमें टाइम टू टाइम खाना खाना चाहिए, उसमें सब बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ज्यादा मीठा नहीं खाना है और हमेशा ही खाते नहीं रहना है, हमें एक अच्छे से प्रोपोर्शन में खाना है जिससे हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है बस वो पूरी हो जाए। नाउ वाटर, अब वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है। वी ड्रिंक इट व्हेन वी आर थर्स्टी, हम जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, और उससे क्या होता है, इट कीप्स आवर स्किन हेल्दी, हमारी स्किन अच्छी रहती है। वाटर हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी का जो भी कचरा है वो सब वाटर निकालने में, बॉडी के बाहर निकालने में हेल्प करता है। We must drink at least 6 to 8 glasses of water every day. तो रोजाना हमें 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। We must always drink clean and pure water. हमेशा साफ सुथरा पानी, शुद्ध पानी पीना है। Now जो बेसिक थर्ड चीज है, ठीक है, वो है क्लोथ्स। क्लोथ्स वी ऑल वेयर क्लोथ्स, हम सब क्लोथ्स पहनते हैं। वी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बोथ हीट एंड कोल्ड, तो कोल्ड और हीट से हमें कौन बचाता है, हमारे कपड़े बचाते हैं जो हम पहनते हैं। तो अलग अलग क्लोथ्स की फोटोज दे रखी हैं, मेन वुमेन दोनों की। समर में, इन समर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, तो हमें गर्मी से कॉटन क्लोथ्स बचाते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, ये कॉटन प्लांट देख सकते हैं, इसमें व्हाइट कलर की ये कॉटन ग्रो हो रही है, एंड ये कॉटन क्लोथ्स पहन रखे इन फोटो में गर्ल्स ने। इन विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ्स, विंटर में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, ऊनी कपड़े। दे आर मेड ऑफ वूल विच वी गेट फ्रॉम शीप, हमें वूल किससे मिलती है, शीप से। जैसा कि फोटो में आप देख रहे हो, ये रेजर से ये इसका वूल निकाला जा रहा है शीप का, तो हम शीप से वूल मिलती है। एंड वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, हमें गर्म रखते हैं। एंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड वेदर, और वो हमें ठंडे वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ सम पीपल, कुछ लोग सिल्क के कपड़े भी पहनते हैं, तो सिल्क हमें कौन देता है, सिल्क वॉर्म देते हैं। ये फोटो पे देख सकते हैं, इस तरह के वॉर्म होते हैं जो कि मलबरी ट्री की लीव्स होती हैं उस पे फीड करते हैं, वो खाते हैं उस लीव्स को, और उस सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलती है, ठीक है। एंड कुछ जो होता है वो मैनमेड फाइबर भी होता है। सिल्क, ये फैब्रिक ये है, ऐसा स्मूथ सा फैब्रिक होता है, ठीक है, और ये कोकून बनाते हैं जिसको हम फिर प्रोसेस करते हैं मशीन से, और फिर उसके थ्रेड बनाते हैं सिल्क के, तो उससे सिल्क मिलती है। नाउ क्लॉथ इज ऑल्सो is made from man-made fiber like rayon and nylon, तो फैक्ट्रीज में कुछ मैन-मेड फाइबर भी बनते हैं जो कि हमारे इंसानों द्वारा बनाए गए होते हैं, ना कि पेड़ से मिलते हैं ना कोई एनिमल से मिलते हैं, तो वो होते हैं रेयन, नायलॉन, इस तरह के होते हैं फाइबर्स। नाउ देयर आर मेनी पीपल हु हेल्प अस इन मैन्युफैक्चरिंग आवर क्लोथ्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमें हमारे कपड़े बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। द वीवर वीव्स द थ्रेड इनटू क्लॉथ फॉर अस, तो ये मशीन देख सकते हैं कि ये वीवर है और ये वीव कर रहा है, मतलब बुन रहा है कपड़ों को, जो धागे उनको बुन बुन के कपड़े बना रहा है हमारे लिए। और फिर क्या होता है, वीविंग हो गई, कपड़ा बन गया, उसके बाद जो टेलर होता है वो टेलर सिलता है, सोज द क्लॉथ इनटू ब्यूटीफुल क्लॉथ्स फॉर अस, फिर वो कपड़े से बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हमारे लिए टेलर सिलता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, हमें अपने क्लोथ्स की ध्यान रखनी चाहिए। एंड वी मस्ट वॉश देम व्हेन दे आर डर्टी, और जब क्लोथ्स डर्टी हो जाते हैं तो हमें उनको वॉश करना चाहिए। एंड क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक नीट एंड स्मार्ट, और साफ सुथरे कपड़े से हम स्मार्ट लगते हैं और नीट लगते हैं। ओके।